हेलो क्लास 4 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। आज मैं आप लोगों को सच्चा हीरा नामक कहानी पढ़ाऊंगी। समझ में आया? तो यह पाठ आपका केवल पढ़ने के लिए है, समझ में आया। लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों को यह कहानी पढ़ाऊंगी, शब्द अर्थ लिखवाऊंगी, प्रश्नोत्तर भी लिखवाऊंगी। समझ में आया? तो आइए बच्चों, ये जो सच्चा, मैं आपको समझाती हूँ इस कहानी के विषय में। यह जो सच्चा हीरा नामक कहानी है, यह बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। कोई बेटा कितना ही धनी, गुणी और संपन्न क्यों ना हो चाहे, किंतु यदि उस बच्चे में शिष्टाचार नहीं है, अपने माता पिता की सेवा का भाव नहीं है, तो वह दो कौड़ी का है। अर्थात कहने का भाव यह है कि वह बेकार है। इसके विपरीत जिस बच्चे में शिष्टाचार है तथा अपने माता पिता की सेवा का भाव है, वही वास्तव में सच्चा हीरा है। अर्थात सच्चा हीरा से तात्पर्य है श्रेष्ठ पुत्र से, अर्थात वही श्रेष्ठ पुत्र है। आज हम लोग बच्चों पंजाब की लोक कथा पर आधारित सच्चा हीरा कहानी में सच्चा हीरा वास्तव में कौन है, यह जानकर आनंदित होंगे और शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। यह कहानी पंजाब की लोक कथा है। लोक कथा का अर्थ होता है यानी जो जन साधारण में कथाएं प्रचलित होती हैं। तो आइए बच्चों, यह कहानी पढ़ते हैं। ये देखिए, आपकी यह बुक है ना, मुग्धा, जो आपकी बुक है, इसमें सच्चा हीरा नामक कहानी ओपन करिए। ओपन योर बुक। अब आप लोग इसमें फिंगर रखिएगा। लुक एट द बुक। देखिए बच्चों, हाँ, फिंगर रखिएगा। देखिए, सच्चा हीरा लिखा है ना, केवल पठन हेतु, लेकिन मैं इस कहानी को आपको पढ़ाऊंगी, शब्द अर्थ भी लिखाऊंगी और प्रश्नोत्तर भी लिखाऊंगी। तो आइए चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शाम का समय था, सूर्यास्त होने वाला था। पक्षी अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए एक कुएं के पास एकत्र थी। वे सभी आपस में बातें करने लगी। कोई घर गृहस्थी की बातें कर रही थी तो कोई भोजन पकवान की। बात करते करते वे अपने बेटों की बातें करने लगी। उनमें से एक महिला अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, मेरा बेटा तो लाखों में एक है, वह तो हीरा है, हीरा। उसका कंठ इतना मधुर है कि वह गाने लगता है तो राह चलते लोग भी रुक जाते हैं। उसके मधुर गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। भगवान मेरे जैसा बेटा सभी को दे। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री बोली, बहन, मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है। उसकी बराबरी तो इस संसार में कोई नहीं कर सकता। वह इतना शक्तिशाली और बहादुर है कि बड़े बड़े लोग उसके सामने नहीं ठहर सकते। वह तो आधुनिक युग का भीम है। यह बात सुनकर तीसरी औरत भला चुप कैसे रहती। वह तुरंत बोल पड़ी, मेरा बेटा तो हीरा है, हीरा। वह तो कुछ पढ़ता है, उसे तुरंत याद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके कंठ में साक्षात सरस्वती जी विराजमान हो। वह तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। चौथी स्त्री उन तीनों औरतों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। वह चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे की कोई प्रशंसा ना की। तभी एक स्त्री उसकी ओर देखकर बोली, बहन, तुम चुप क्यों बैठी हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में बताओ। चौथी स्त्री ने धीरे से कहा, बहनों, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? ना तो
मेरा बेटा कोई महान गायक है, ना तो वह भीम जैसा बलवान है और ना ही उसके गले में सरस्वती का निवास है। मेरा बेटा तो एक साधारण सा इंसान है। फिर पेज पलटिए, देखिए थोड़ी देर बाद वे स्त्रियां पानी भरकर घड़े अपने अपने सिर पर रखे हुए वापस जाने लगी। तभी किसी के गाने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। यह सुनकर पहली स्त्री खुश हो गई और बोली, सुनो, यह मेरे बेटे की आवाज़ है। मेरा हीरा गा रहा है, इसकी आवाज़ कितनी मधुर है। वह लड़का गाना गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तभी दूसरी स्त्री का बेटा आता हुआ दिखाई पड़ा। दूसरी स्त्री बोली, देखो, यह मेरा बेटा आ रहा है। मुझे तो इसकी शक्ति और सामर्थ्य पर गर्व है। उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। अभी वे स्त्रियां कुछ आगे बढ़ी ही थी